ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई सरबराह हिज़्बुल्लाह सैयद हसन नसरुल्लाह और हमास के मुजाहिदीन की जानिब से हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत और लबनान में हिज़्बुल्लाह के कमांडर फवाद शुक्र की शहादत का बदला लेने के ऐलान के बाद से इसराइलियों में खौफ तारी है। इसराइली खौफ में मुब्तला इस्माइल हनिया के इंतकाम के ऐलान ने इसराइलियों को हिला कर रख दिया। इसराइली मीडिया का कहना है कि पूरे इसराइल में खलबली है और गुज़िश्ता 4 रातों से इसराइली सुकून की नींद नहीं सो सके। इसराइल की पूरी काबीना ज़ेर ज़मीन बंकर में छुपी हुई है और शदीद खौफ में मुब्तला है। मुसलसल जागने की वजह से इसराइली फौजी और शहरी कई नफसियाती बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। अवाम भी ज़ेर ज़मीन बंकर्स में दिन रात गुजार रहे हैं, जबकि रात के वक्त सड़कें और गलियाँ खू का मंजर पेश करती हैं। खौफ के सबब हजारों इसराइली मुल्क छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन तमाम फजाई सफर पर पाबंदी के सबब बिन गोरियान एयरपोर्ट मुसाफिरों से भरा हुआ है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इस्माइल हनिया की शहादत पर बयान देते हुए कहा था कि उनकी शहादत का बदला हर सूरत लिया जाएगा और इसराइल को अपनी इस हरकत पर पछताना पड़ेगा। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी प्रोपेगेंडे की कलई खोल दी। हमास के शहीद सरबरा इस्माइल हनिया की शहादत के बाद अमरीकी मीडिया की कयासराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमास के सरबराह को 7 किलोग्राम के वॉरहेड वाले एयर प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। ईरान अपने मेहमान के खून का बदला लेगा जो शदीद और कसीरुल जहती होगा। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान के पासदारान इनकलाब ने हमास सरबराह शहीद इस्माइल हनिया की शहादत के बाद बड़ा बयान जारी कर दिया। अमेरिका का कयास आराइयों पर मबनी प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब ने कहा, ईरान का बदला शदीद और कसीरुल जहती होगा, मुनासिब वक्त और जगह पर बदला लेंगे। हमास रहनुमा शहीद इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। मिसाइल में 7 किलोग्राम का वॉर हेड इस्तेमाल किया गया। इस हमले की मंसूबाबंदी और निफाज सेहोनी हुकूमत ने किया और इसकी हिमायत अमरीका की मुजरिमाना हुकूमत ने की। दहशतगर्द सेहोनी रियासत को इस जुर्म का सख्त और फैसला कुन रद्द अमल दिया जाएगा। पाकिस्तान में हमास के तर्जुमान डॉक्टर खालिद कदूमी ने कहा है कि दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती की है। इस्माइल हनिया के शागिर्द और साथी उनका बदला लेंगे, 40,000 शहदा का भी बदला लेंगे। बताया, हमले के वक्त दूसरी मंजिल पर सो रहा था। रात के 1:37 पर एक झटका लगा, इमारत लरस गई, मुझे लगा जलजला आ गया है। हमारा दुश्मन बहुत बड़ा गलती और ब्लंडर को किया है और इसको पता होना चाहिए कि इस्माइल हनिया साहब के बाद इनके जो शागिर्द हैं, इनके जो लोग हैं, इनके जो भाई हैं, उनका बदला लेंगे और 40,000 शहीद का बदला भी लेंगे। इस्माइल भाई पहला लीडर नहीं है, ना आखिरी लीडर है और इस्माइल भाई के खुद अपने खानदान में 79 शहीद और उनके पास है, जिनमें से इनके 2 बेटे भी हैं जो ईद उल फितर के दौरान में शहीद हो गए थे। तकरीबन 1:37 में एक झटका और जैसा कि कोई सदमा मिला है कि पूरे बिल्डिंग के, और मैं समझ रहा था कि कोई शायद जलजला आए हुए हैं। 4th फ्लोर में पहुंच गया था जी। इस्माइल भाई के बेडरूम पे वहाँ के कमरा में के जो 2 दीवार सामने है कि बिल्डिंग के बाहर वाले हिस्सा में वो टूटे हुए हैं, सीलिंग भी टूटे हुए हैं और शहीद का जो बॉडी है कि रंबल के नीचे एक हिस्सा है कि उल्टा लेटे हुए थे। और आपको बताएं, गजा में इसराइल और हमास समेत दीगर फ़लस्तीनी मुसल्लह धड़ों के दरमियान जंग 1987 में हमास की बुनियाद रखने के बाद से जारी है। इस दौरान हमास के दर्जनों रहनुमा शहीद हुए। 1987 में हमास की बुनियाद रखने के बाद से इसराइल ने हमास के दर्जनों रहनुमाओं को शहीद किया। हमास के सरबरा शहीद इस्माइल हनिया से कबल अल-क़स्साम ब्रिगेड के कायद मोहम्मद अल-ज़ीफ़ को 13 जुलाई को खान यूनुस के इलाके अल-मवासी में एक इमारत पर हमले में निशाना बनाकर शहीद करने का दावा किया, जिसकी हमास ने तरदीद की है। 24 नवंबर 1993 को इसराइली फ़ौज ने गजा के इलाके शुजाइया में वाक़े एक मकान को घेरे में लेकर अज़ुद्दीन अल-क़स्साम के सरगर्म कारकुन इमाद अक़ल को साथी समेत शहीद कर दिया। इसराइली सिक्योरिटी सर्विस ने 1996 में याया अयाश को बम धमाके में शहीद किया जब वो फ़ोन पर अपने वालिद से बात कर रहे थे। उन्हें उनकी आवाज़ से पहचाना गया था। 31 जनवरी 2001 को इसराइली तैयारों ने मगरबी किनारे के शहर नाबलस में हमास के मीडिया एंड स्टडीज़ के दफ्तर पर बमबारी की, जिसमें तंजीम के रहनुमा जमाल मंसूर और जमाल सलीम शहीद हुए। 23 नवंबर 2001 को अबू हनूद को सेहोनी जंगी तैयारे ने मिसाइल से निशाना बनाकर शहीद कर दिया।
22 जुलाई 2002 को एक और जंगी तैयारे से 1 टन से ज़्यादा वजनी बम एक मकान पर गिराया। इस हमले में सलाह शहादा और उनकी अहलिया के साथ कसाम ब्रिगेड्स के रहनुमा ज़ाहिर नसर समेत 18 अफराद शहीद हुए। 22 मार्च 2004 को शेख यासीन इसराइली हेलीकॉप्टरों के हमले में शहीद हो गए। अब्दुल अजीज़ अल रंतीसी ने 22 मार्च 2004 को शेख अहमद यासीन की शहादत के बाद तहरीक की क़यादत संभाली, लेकिन ये ओहदा संभालने के सिर्फ 1 माह से भी कम अरसे में इसराइल ने गजा में उनकी गाड़ी पर मिसाइल फायर करके उन्हें शहीद कर दिया। अदनान अल-गूल को इसराइली जासूसी तैयारे ने गजा में उनकी गाड़ी पर मिसाइल दागकर शहीद किया। उनके साथ ही इमाद अब्बास भी इस हमले में शहीद हो गए। सईद सियाम 15 जनवरी 2009 को गजा की पट्टी पर जंग के दौरान एक इसराइली फ़िज़ाई हमले में शहीद हुए। उनके साथ उनके भाई और 6 दीगर अफराद भी शहीद हुए। 14 नवंबर 2012 को इसराइल ने अहमद अल जबरी को फ़िज़ाई हमले का निशाना बनाया, जब वो हज से वापसी के 1 हफ्ते बाद गजा में पब्लिक सर्विस कॉम्प्लेक्स के करीब कार में सफ़र कर रहे थे। 21 अगस्त 2014 को गजा की पट्टी में रफ़ा में एक मकान को निशाना बनाया गया और इस फ़िज़ाई हमले में कसाम ब्रिगेड के मिलिट्री कौंसिल के अरकान राइद अल अत्तार, मोहम्मद अबू शामला और मोहम्मद बरहूम शहीद हो गए। और आपको बताएं, मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र अमरीका और बरतानिया ने अपने शहरियों को लबनान छोड़ने की हिदायत कर दी है। लबनान में अमरीकी सिफारत खाने ने अपने शहरियों को हिदायत देते हुए कहा कि अमरीकी शहरी फौरी तौर पर किसी भी मयसर एयरलाइन से वापसी करें। और नेटो इत्तेहादी यूरोपीय मुल्क स्वीडन ने इलाकाई कशीदगी के पेश नज़र लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में अपना सिफारत खाना बंद करने का ऐलान कर दिया है। स्वीडिश वजारत ख़ारजा ने बैरूत में मौजूद सिफारती अमले को कब्रस जाने की हिदायत कर दी है। सिफारत खाना बंद करने का फ़ैसला इब्तदाई तौर पर अगस्त के महीने के लिए किया गया है। और आपको बताएं, सरबरा जमियत उलमा इस्लाम पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान जद्दा से कतर पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान ने कतर पहुंचकर फ़लस्तीन और हमास के रहनुमाओं से मुलाकात की। आपको बताएं, JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने वफ़द के हमरा हमास रहनुमा खालिद मशअल से इस्माइल हनिया की शहादत पर ताज़ियत और शहदाए गज़ा के लिए फ़ातिहा ख़्वानी और दुआ की। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम और उम्मत मुस्लिमा किसी सूरत मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीन की आज़ादी से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई, सरबरा हिज़्बुल्लाह सैयद हसन नसरुल्लाह और हमास के मुजाहिदीन की जानिब से हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत और लबनान में हिज़्बुल्लाह के कमांडर फवाद शुक्र की शहादत का बदला लेने के ऐलान के बाद से इसराइलियों में खौफ तारी है। इसराइली खौफ में मुब्तला इस्माइल हनिया के इंतकाम के ऐलान ने इसराइलियों को हिला कर रख दिया। इसराइली मीडिया का कहना है कि पूरे इसराइल में खलबली है और गुज़िश्ता 4 रातों से इसराइली सुकून की नींद नहीं सो सके। इसराइल की पूरी काबीना ज़ेर ज़मीन बंकर में छुपी हुई है और शदीद खौफ में मुब्तला है। मुसलसल जागने की वजह से इसराइली फौजी और शहरी कई नफसियाती बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। अवाम भी ज़ेर ज़मीन बंकर्स में दिन रात गुजार रहे हैं, जबकि रात के वक्त सड़कें और गलियाँ हू का मंजर पेश करती हैं। खौफ के सबब हज़ारों इसराइली मुल्क छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन तमाम फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी के सबब बिन गोरियान एयरपोर्ट मुसाफिरों से भरा हुआ है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इस्माइल हनिया की शहादत पर बयान देते हुए कहा था कि उनकी शहादत का बदला हर सूरत लिया जाएगा और इसराइल को अपनी इस हरकत पर पछताना पड़ेगा। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी प्रोपेगेंडे की कलई खोल दी। हमास के शहीद सरबरा इस्माइल हनिया की शहादत के बाद अमरीकी मीडिया की कयासराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमास के सरबराह को 7 किलोग्राम के वॉरहेड वाले एयर प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। ईरान अपने मेहमान के खून का बदला लेगा जो शदीद और कसीरुल जहती होगा। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान के पासदारान इनकलाब ने हमास सरबराह शहीद इस्माइल हनिया की शहादत के बाद बड़ा बयान जारी कर दिया। अमरीका का कयास आराइयों पर मबनी प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब ने कहा, ईरान का बदला शदीद और कसीरुल जहती होगा। मुनासिब वक्त और जगह पर बदला लेंगे। हमास रहनुमा शहीद इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। मिसाइल में 7 किलोग्राम का वॉर हेड इस्तेमाल किया गया। इस हमले की मंसूबाबंदी और निफाज सेहोनी हुकूमत ने किया और इसकी हिमायत अमरीका की मुजरिमाना हुकूमत ने की। दहशतगर्द सेहोनी रियासत को इस जुर्म का सख्त और फैसला कुन रद्द अमल दिया जाएगा।
پاکستان میں حماس کے ترجمان ڈاکٹر خالد قدومی نے کہا ہے کہ دشمن نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اسماعیل ہنیہ کے شاگرد اور ساتھی ان کا بدلہ لیں گے، 40,000 شہداء کا بھی بدلہ لیں گے۔ بتایا حملے کے وقت دوسری منزل پر سو رہا تھا، رات کے 1:37 پر ایک جھٹکا لگا، عمارت لرز گئی، مجھے لگا زلزلہ آ گیا ہے۔ ہمارا دشمن بہت بڑا غلطی اور بلندر کو کیا ہے، اور اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اسماعیل ہنیہ صاحب کے بعد ان کے جو شاگرد ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، ان کے جو بھائی ہیں، ان کا بدلہ لیں گے اور 40,000 شہید کا بدلہ بھی لیں گے۔ اسماعیل بھائی پہلا لیڈر نہیں ہے، نہ آخری لیڈر ہے، اور اسماعیل بھائی کے خود اپنے خاندان میں 79 شہید اور ان کے پاس ہے، جن میں سے ان کے 2 بیٹے بھی ہیں جو عید الفطر کے دوران میں شہید ہو گئے تھے۔ تقریباً 1:37 میں ایک جھٹکا اور جیسا کہ کوئی صدمہ ملا ہے کہ پورے بلڈنگ کے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی شاید زلزلہ آئے ہوئے ہیں۔ 4th فلور میں پہنچ گیا تھا جی اسماعیل بھائی کے بیڈ روم پہ، وہاں کے کمرے میں کہ جو 2 دیوار سامنے ہیں کہ بلڈنگ کے باہر والے حصہ میں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، سیلنگ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، اور شہید کا جو باڈی ہے کہ رمبل کے نیچے ایک حصہ ہے کہ الٹا لیتے ہوئے تھے۔ اور آپ کو بتائیں، غزہ میں اسرائیل اور حماس سمیت دیگر فلسطینی مسلح دھڑوں کے درمیان جنگ 1987 میں حماس کی بنیاد رکھنے کے بعد سے جاری ہے۔ اس دوران حماس کے درجنوں رہنما شہید ہوئے۔ 1987 میں حماس کی بنیاد رکھنے کے بعد سے اسرائیل نے حماس کے درجنوں رہنماؤں کو شہید کیا۔ حماس کے سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ سے قبل القسام بریگیڈ کے قائد محمد الزیف کو 13 جولائی کو خان یونس کے علاقے المواسی میں ایک عمارت پر حملے میں نشانہ بنا کر شہید کرنے کا دعویٰ کیا، جس کی حماس نے تردید کی ہے۔ 24 نومبر 1993 کو اسرائیلی فوج نے غزہ کے علاقے شجاعیہ میں واقع ایک مکان کو گھیرے میں لے کر عز الدین القسام کے سرگرم کارکن عماد عقل کو ساتھی سمیت شہید کر دیا۔ اسرائیلی سیکیورٹی سروس نے 1996 میں یحییٰ عیاش کو بم دھماکے میں شہید کیا جب وہ فون پر اپنے والد سے بات کر رہے تھے۔ انہیں ان کی آواز سے پہچانا گیا تھا۔ 31 جنوری 2001 کو اسرائیلی طیاروں نے مغربی کنارے کے شہر نابلس میں حماس کے میڈیا اینڈ اسٹڈیز کے دفتر پر بمباری کی، جس میں تنظیم کے رہنما جمال منصور اور جمال سلیم شہید ہوئے۔ 23 نومبر 2001 کو ابو حنود کو صہیونی جنگی طیارے نے میزائل سے نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ 22 جولائی 2002 کو ایک اور جنگی طیارے سے 1 ٹن سے زیادہ وزنی بم ایک مکان پر گرایا۔ اس حملے میں صلاح شہادہ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ قسام بریگیڈز کے رہنما ظاہر نصر سمیت 18 افراد شہید ہوئے۔ 22 مارچ 2004 کو شیخ یاسین اسرائیلی ہیلی کاپٹروں کے حملے میں شہید ہو گئے۔ عبدالعزیز الرنتیسی نے 22 مارچ 2004 کو شیخ احمد یاسین کی شہادت کے بعد تحریک کی قیادت سنبھالی، لیکن یہ عہدہ سنبھالنے کے صرف 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں اسرائیل نے غزہ میں ان کی گاڑی پر میزائل فائر کر کے انہیں شہید کر دیا۔ عدنان الغول کو اسرائیلی جاسوسی طیارے نے غزہ میں ان کی گاڑی پر میزائل داغ کر شہید کیا۔ ان کے ساتھی عماد عباس بھی اس حملے میں شہید ہو گئے۔ سعید سیام 15 جنوری 2009 کو غزہ کی پٹی پر جنگ کے دوران ایک اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی اور 6 دیگر افراد بھی شہید ہوئے۔ 14 نومبر 2012 کو اسرائیل نے احمد الجبری کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا جب وہ حج سے واپسی کے 1 ہفتے بعد غزہ میں پبلک سروس کمپلیکس کے قریب کار میں سفر کر رہے تھے۔ 21 اگست 2014 کو غزہ کی پٹی میں رفح میں ایک مکان کو نشانہ بنایا گیا اور اس فضائی حملے میں قسام بریگیڈ کے ملٹری کونسل کے اراکین رائد الاتار، محمد ابو شاملہ اور محمد برہوم شہید ہو گئے۔ اور آپ کو بتائیں، مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ لبنان میں امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ امریکی شہری فوری طور پر کسی بھی میسر ایئر لائن سے واپسی کریں۔ اور نیٹو اتحادی یورپی ملک سویڈن نے علاقائی کشیدگی کے پیش نظر لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سویڈش وزارت خارجہ نے بیروت میں موجود سفارتی عملے کو قبرص جانے کی ہدایت کر دی ہے۔ سفارت خانہ بند کرنے کا فیصلہ ابتدائی طور پر اگست کے مہینے کے لیے کیا گیا ہے۔
اور آپ کو بتائیں سربراہ جمعیت علماء اسلام پاکستان مولانا فضل الرحمان جدہ سے قطر پہنچ گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے قطر پہنچ کر فلسطین اور حماس کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ آپ کو بتائیں JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان نے وفد کے ہمراہ حماس رہنما خالد مشعل سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر تعزیت اور شہدائے غزہ کے لیے فاتحہ خوانی اور دعا کی۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام اور امت مسلمہ کسی صورت مسجد اقصی اور فلسطین کی آزادی سے دستبردار نہیں ہوں گے۔